आज वाली क्लास में हम लोग फाइल हैंडलिंग में जहाँ तक का कल पढ़ा था उसके आगे के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट वाली क्लास में फाइल हैंडलिंग के फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में बताई थी कुछ चीज़ें, कि भाई फाइल ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, उसके बारे में मैंने तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को तीनों फाइल्स के बारे में बताऊंगा कि तीनों फाइल्स में रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बारी अपने फ्रेश एरिया में जाता हूँ स्क्रीन के, ठीक है, ताकि हम लोग इन चीज़ों को समझ पाए। अगर कल वाले किसी भी टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, देन यू आर लाइक फ्री टू आस्क योर इश्यूज लाइक फ्रॉम मी राइट नाउ। तो पूछ लो, अगर कुछ भी पूछना, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर दूँ? फाइन है। तो देखो, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था, हाँ लावण्य बेटा बोलो। मैं तुमको उसका पूरा वीडियो भी शेयर कर दूंगा और मैं बेटा उसका रिवीजन भी करा देता हूँ फटाफट से। मैंने लास्ट क्लास में, मतलब जब लास्ट टाइम मैंने रिवीजन कराया था, तो मैंने उसमें बच्चों को फाइल के बारे में बताया था कि वाई डू वी यूज़ अ फाइल इन पाइथन। ओके, द रीजंस आर कि फाइल्स जो है वो शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ऐड हो जाती है कि जो फाइल है वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ईजी टू हैंडल होती है, ठीक है। बट जो डेटा बेसिस है, अच्छा, जो हम लोगों के पास एक रीज़न क्या था फाइल को यूज़ करने के पीछे, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से हम लोग आते हैं, ठीक है। जो हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स बनाते हैं कंप्यूटर में, वहाँ पर क्या होता है कि डेटा जो होता है वो रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो इस सिनारियो में क्या होता है, जो आप अपने प्रोग्राम को बंद करोगे, आप सिस्टम को शट डाउन करोगे या रीस्टार्ट करोगे, या कोई पावर फेलियर हो गया, तो इन सारे सिनारियोज में जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत का तुरंत क्लियर हो जाएगा मेमोरी में से। इट मीन्स कि आपका जो डेटा है वहाँ से वो हट जाएगा, डेटा लॉस होगा तुम्हारा, ठीक है। और इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स में फाइल हैंडलिंग का यूज़ करें, या फिर हम लोग अपने प्रोग्राम्स में डेटाबेसेस का यूज़ करें, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि फाइल हैंडलिंग क्या है और डेटाबेस क्या है, और दोनों का यूज़ कब करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, और अगर एक चीज़ थी तो दूसरी चीज़ के आने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, ठीक है। सबसे पहले आई थी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है भाई? फाइल बेसिकली एक सिंगल डेटा एंटिटी होती है। फाइल क्या होती है? एक सिंगल डेटा एंटिटी होती है, मतलब एक सिंगल यूनिट है वो, ठीक है, जिसमें तुम डेटा रख सकते हो बहुत सारा। और एक अजम्पशन होता है कि फाइल के अंदर जो डेटा होगा वो एक सिंगल टॉपिक पे बेस्ड होगा, ठीक है। एक अजम्पशन क्या होता है भाई, कि जो फाइल के अंदर डेटा तुम रखोगे वो क्या होगा, किसी सिंगल टॉपिक पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब ये जो फाइल्स होती हैं यूजर के डेटा को रखने के लिए बनाई जाती हैं, और इसमें यूजर का डेटा जो है किसी भी तरीके से रख सकता है। तो ये जो फाइल होती है जनरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होती है, कैसी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। हम लोगों के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग फाइल्स के साथ में काम कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फाइल के साथ काम करने के लिए हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट फाइल्स के साथ काम करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। वी हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थ्रू विच वी कैन वर्क विद द फाइल्स, ठीक है। अब फाइल्स के साथ में इशू क्या आता है कि भाई जो फाइल्स हैं ये अच्छी चीज़ है, डेटा रख रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर जो है नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके साथ में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। तो इन सारे सिनारियोज में इट वॉज बेटर टू यूज अ डेटाबेस, ओके। इन सारे सिनेरियोज में क्या था, डेटाबेस को यूज करना काफी ज्यादा हमारे लिए बेटर था, ठीक है। फिर मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन और पूछा था कि सर जब हम लोग के पास एप्लीकेशंस अवेलेबल है लाइक नोटपैड, तो हम लोग क्यों पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं फाइल हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो देखो, नोटपैड जैसी एप्लीकेशन जो है भाई वो 1995 के बाद आई, जब विंडोज ने जीयूआई को इम्प्लीमेंट करा और जैसे मैक ने जीयूआई को इम्प्लीमेंट करा। उससे पहले जीयूआई नहीं पॉपुलर था इतना ज़्यादा, ठीक है। उससे पहले आपको नोटपैड जैसी एप्लीकेशंस देखने को कम मिलती थी, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नैनो या फिर टच जैसे टेक्स्ट एडिटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, ठीक है, जिनमें उतने सारी फीचर्स नहीं होते थे, जिनमें वर्ड काउंट, सर्च एंड सॉर्ट, फिल्टर, ठीक है, नो सही फिल्टर, ठीक है, सर्च सॉर्ट और तुम्हारा फाइंड एंड रिप्लेस जैसे फीचर्स नहीं होते थे, ठीक है। अब क्योंकि इस टाइप के फीचर्स नहीं होते थे तो वहाँ पे यूजर्स के लिए काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। अब मान लो अगर मैं तुमको एक टेक्स्ट फाइल दे दूं जिसमें कोई वर्ड लिखा हुआ, और मैं तुमसे पूछूं कि भाई एक काम करो कि चेक करके बताओ इसमें द वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के केस में सिंपली फाइंड यूटिलिटी का इस्तेमाल करके मुझे चेक करके बता दोगे कितनी बार है, राइट। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ कितने लेटर्स है, तो तुम सिंपली चेक कर लोगे कि वर्ड काउंट क्या आ रहा है तुम्हारी फाइल का एमएस वर्ड में, राइट। ये सारी चीजें तुम आज कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास आज एमएस वर्ड अवेलेबल है, तुम्हारे पास आज नोटपैड अवेलेबल है। बट पहले ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे बेटा, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रोग्रामर्स प्रोग्राम्स बनाया करते थे जो इस टाइप के काम करें। और आज भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे बताया था
कि व्हाट इफ आई आस्क यू टू लाइक रीड दीज 3 आर्टिकल्स फ्रॉम अ फाइल, ठीक है, आई आस्क यू टू रीड दीज 3 और जस्ट काउंट दीज 3 आर्टिकल्स की कितनी बार ये ए एन और द रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर तुम इसको एक डॉक वाली फाइल में जाके परफॉर्म करोगे तो ऐसा कोई भी तुम्हें शॉर्टकट नहीं मिलेगा जो एक साथ 3 चीजें तुमको सर्च करवा रहा हो कंडीशनली, ठीक है, कि अगर ए ना हो तो एन देखो, एन ना हो तो दी देखो, ठीक है। तो इन सिनारियोज में आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं, आपको कोड्स लिखने पड़ते हैं जो कोड आपके लिए काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों को पाइथन में फाइल हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि हम लोग जो प्रोग्रामर का लॉजिक है या फिर जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, किसी पर्सन की दी हुई कोई रिक्वायरमेंट है, उसको अपने लॉजिक में इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर है? ग्रेट, ग्रेट, ओके, ठीक है। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए फाइल हैंडलिंग अच्छी बनी। अब जब फाइल हैंडलिंग इस्तेमाल हुई तो भाई हम लोगों के सिलेबस में 3 टाइप की फाइल हैंडलिंग आई है। हम लोगों के पास है टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल और बाइनरी फाइल। तो मैंने तुम लोगों को फिर बताया था कि टेक्स्ट क्या होता है, सीएसवी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें नॉर्मल डेटा लिखा होता है, नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में। इस डेटा को कोई भी रीड एंड राइट कर सकता है इजीली। तुम उसको नॉर्मली नोटपैड से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन सिमिलरली वी हैव अ सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल क्या है भाई? सीएसवी फाइल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और ये जो सीएसवी फाइल है ये स्प्रेडशीट का रिप्रेजेंटेशन है फाइल फॉर्मेट में। क्या है ये स्प्रेडशीट का एक रिप्रेजेंटेशन है। स्प्रेडशीट का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ये एक स्प्रेडशीट की तरीके ही काम करता है जैसे तुम्हारी स्प्रेडशीट काम करती है। और जैसे स्प्रेडशीट्स एमएस एक्सेल या फिर ओपन ऑफिस ओआरजी कैल्क के साथ में ओपन हो जाती हैं बेटा, उसी तरीके से सीएसवी फाइल्स भी अपने आप इन सॉफ्टवेयर के साथ में ओपन हो सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव बाइनरी फाइल्स। अब बाइनरी फाइल्स क्या हो गया? अच्छा देखो, जो टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल है वो यूजर की नीड के लिए है, जिसमें यूजर का डेटा रखा जाता है। बात समझ रहे हो इतनी सी? जैसे मान लो तुमने एक रेस्टोरेंट सिस्टम बनाया, ठीक है। एक एक छोटी सी चीज हम लोग जरा समझते हैं। मान लो तुमने एक रेस्टोरेंट सिस्टम बनाया, ठीक है, और तुमने अपने प्रोग्राम में क्या करा, रेस्टोरेंट सिस्टम का जो मेन्यू था वो तुमने उठा के एक एक्सेल की शीट पे स्टोर कर दिया। अब तुम क्या कर रहे हो, फाइल हैंडलिंग के थ्रू उस मेन्यू को शो कर दे रहे हो यूजर को सिंपली, ठीक है। तो वहां पर तुम सीएसवी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। या फिर हम लोग एक और सिनारियो लेते हैं कि भाई मान लो तुमने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया जहाँ पे बच्चा एस्से टाइप कर रहा था, ठीक है, उसको एस्से टाइप करना था, और तुम बच्चे के नाम की एक फाइल क्रिएट करके एस्से सेव करना चाहते थे। तो उस केस में तुम टेक्स्ट फाइल का यूज कर सकते हो आई गेस, है ना। जैसे तुमने देखा होगा परीक्षा पे चर्चा नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम लोगों को एस्से वैसे कभी कभी लिखने को मिल जाते होंगे भाई, कि एस्से लिखना है, फलाना करना है, ढमकाना करना है, ठीक है। अब अज्यूम करो कि क्या करा जाए, सीधा बच्चे का स्कॉलर नंबर उठा करके उसी के नाम पे एक फाइल क्रिएट कर दी जाए और उसमें बच्चे का ऐसा डाल दिया जाए। कितना इजीली डेटा स्टोर हो जाएगा। उस फाइल में क्या होगा, सिर्फ उसी बच्चे का लिखा हुआ ऐसे होगा, राइट। अब जो टेक्स्ट और सीएसवी फाइल है वो यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, वेराज जो बाइनरी फाइल्स है वो यूजर का डेटा तो नहीं, बट हाँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हो या जिसको हम लोगों को सिक्योर्ड फॉर्मेट में रखना हो, उनको रखने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। बाइनरी फाइल्स भाई क्या है? ये जो बाइनरी फाइल्स हैं हम लोग इनको समझते हैं, बाइनरी का मतलब 0 1 नहीं होता है। बाइनरी का मतलब होता है यहाँ पर, इस टर्मिनोलॉजी में बाइनरी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कंप्यूटर समझ पाए, ठीक है। कुछ ऐसा जो कंप्यूटर समझ पाए, जो कंप्यूटर के लिए पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो, जिसमें कंप्यूटर को टास्क कम करना पड़े, उसको ट्रांसलेशन की प्रोसेस कम से कम करनी पड़े। दिस इज व्हाट अ बाइनरी फाइल इज इन रियलिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करने थे कि भाई जैसे ही बंदा इस बड़े बटन पर टैप करे, कुछ कुछ शॉर्टकट की तुम्हें डेस्कटॉप पे रखी हुई है जिसपे जैसे यूजर कुछ टैप करे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। नाउ यू डोंट वांट योर यूजर टू रीड दैट डेटा, you just want your machine to read that data. So in that case what we can do, we can convert this file into a binary file. Okay, so binary files are similar to all sort of installers or exe applications that you might have seen. ठीक है, वो सब क्या है, एक टाइप का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है यूजर के डेटा का। बहुत सी बार इन बाइनरी फाइल्स में कंप्यूटर ने अपनी खुद की भी कुछ पर्सनल चीजें रखी होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कंप्यूटर किसी पासवर्ड का इस्तेमाल खुद करता होगा किसी चीज को लॉक अनलॉक करने के लिए, किसी डिकोडिंग या इनकोडिंग फॉर्मेट का यूज करता होगा, कोई इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की होगी, तो वो सब किस फॉर्मेट में है, बाइनरी फाइल के फॉर्मेट में होती हैं। गॉट दिस मच? जो तुम लोगों ने व्हाट्सएप में देखा होगा ना, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो भाई क्या होता है, व्हाट्सएप में एक की मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है जिसमें क्या होता है कि दोनों लोगों के पास एक एक की होती है, ठीक है। तो मेरे फोन में भी एक की होगी और मान लेते हैं प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रकाश के फोन में एक की होगी जो उसने मेरे को असाइन कर रखी होगी।
तो जब भी प्रकर्ष मुझे कोई मैसेज भेजेगा, प्रकर्ष क्या करेगा, उस वाली की से मेरे मैसेज को एन्क्रिप्ट करके भेजेगा, और जब मैं प्रकर्ष का कोई मैसेज रिसीव करूंगा या प्रकर्ष को मैसेज भेजूंगा तो मैं उसी वाली की से मैसेज को डिक्रिप्ट या एन्क्रिप्ट करके भेजूंगा। वो की सिर्फ हम ही दोनों लोगों के फोन के अंदर होगी और हम लोग उसको पर्सनली देख भी नहीं सकते हैं। वो की कैसे रखी जाएगी, वो की भी बाइनरी फाइल फॉर्मेट में रखी जाएगी, ताकि कोई भी यूजर उस फाइल को कुछ भी ज्यादा छेड़छाड़ उसके साथ ना कर सके। ठीक है। इन मेनी ऑफ द केसेस, इन मेनी सिनेरियोज, ये जो बाइनरी फाइल्स होती हैं सिस्टम इनको हाइड भी कर देता है। क्या करता है सिस्टम इन फाइल्स को? हाइड कर देता है, ताकि यूजर इन फाइल्स को डिस्टर्ब ना करें, ताकि कंप्यूटर अपना काम आराम से कर सके। ठीक है। तो ये 3 टाइप की फाइल फॉर्मेट्स है भाई। तो बाइनरी फाइल को तुम्हारा सिस्टम फाइल ही समझना है यहाँ पे। ठीक है। हाँ बेटा पूछो। हम्म हम्म देखो सी ड्राइव में क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं। एक तुम्हारे सिस्टम का बूट लोडर होता है। ठीक है। वो कुछ स्पेस लेके चल रहा होता है सी ड्राइव का। वो क्या करता है, तुम्हारी हार्ड डिस्क में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है उसको कैसे रीड करना है, कौन कौन से ड्राइवर्स या कौन कौन सी यूटिलिटीज तुम्हारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करनी है हमेशा स्टार्टअप के टाइम पे, इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी है बेटा वो तुम्हारे सी ड्राइव में रखी जाती है छुपा करके एक सेपरेट पार्टीशन में, जिसको यूजर से हाइड कर दिया जाता है। और ये सारा का सारा डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, ये सारा का सारा डेटा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइनरी फाइल फॉर्मेट में। ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा, तुम लोग अपने कंप्यूटर्स में ड्राइवर्स इंस्टॉल करते होगे, राइट? ठीक है। तो ये ड्राइवर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसी बाइनरी फाइल्स तुम्हारे सिस्टम में क्रिएट कर देते हैं जिनके थ्रू कोई हार्डवेयर तुम्हारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है। तो अब इन सब चीजों को अब मान लो गलती से सक्षम ने एक कोई फोल्डर उठाया, गलती से डिलीट मार दिया जिसमें प्रिंटर का ड्राइवर रखा हुआ था, अब क्या होगा? ठीक है। प्रिंटर चलेगा नहीं, तुम ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद चलेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जनरली इन फाइल्स को हाइड रखा जाता है। ठीक है। हाँ है बेटे। हाँ, जब तक का ड्राइवर्स दोबारा सेटअप नहीं करे जाएंगे तब तक का पीसी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब ये भी 2 टाइप की होती हैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो तुम। हाँ देखो, सिंपल सीधी सी बात है। हमारे सिस्टम में क्या होता है, एक होता है आईओ पोर्ट जिसमें आते हैं कुछ कॉमन आईओ डिवाइसेस। ठीक है। जिनके बारे में कंप्यूटर को आइडिया होता है कि अच्छा ये माउस है, ये कीबोर्ड है, इसमें इतनी 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 बटनें होंगी, तो उनके बारे में कॉमन जानकारी कंप्यूटर को पहले से ही है कि इस डिवाइस में इतनी चीजें आएंगी, इनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है। बट फिर आते हैं कुछ स्पेशल चीजें, तो उनके लिए कंप्यूटर को अलग से काम करना पड़ता है। ऐसा कुछ होगा मेरे पास जो ऐसे, ये मेरा माउस का ड्राइवर है। ठीक है। अब मेरे कंप्यूटर को नहीं पता था कि मेरे माउस की 7-8 बटनें कैसे इस्तेमाल करनी है, तो मेरे को ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ा। समझ रहे हो बात को? अब इस ड्राइवर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपने माउस की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। अब फाइल पे जब भी काम करना है तो फाइल के साथ में बेटा कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को फाइल को ओपन करना पड़ता है। फाइल को ओपन करने के लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओपन फंक्शन का। इस ओपन फंक्शन में हम लोग फाइल का नेम अलॉन्ग विद द पाथ पास करते हैं, साथ में हम लोग डालते हैं राइटिंग मोड। ठीक है। राइटिंग मोड्स हमारे पास ये 6 तुमको दिखाई दे रहे हैं, रीड राइट अपेंड या फिर रीड प्लस राइट प्लस अपेंड प्लस, और इनका मैं तुम लोगों को यूज 10 बार बता चुका हूँ। तो लेट्स स्किप दिस पार्ट फॉर नाउ। विल इट बी ओके टू ऑल? ओके ओके। चलो 3 लोगों ने तो ठेंगा दिखा दिया, बाकी लोगों का क्या कहना है? 4 लोगों ने दिखा दिया, 5 6 7 8। प्रकाश तुम ज्यादा ठेंगे मत दिखाओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है रीड एंड राइट के बारे में, कि रीड एंड राइट ऑपरेशन किस तरह से होता है फाइल्स के साथ में। ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है।
तो मैं कोशिश तो ये करना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को सारी फाइल्स के बारे में, अरे पागल है क्या, कोशिश तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को सारी फाइल्स का रीड एंड राइट एक साथ बता दूं, ठीक है, कि किस तरह से होता है, ताकि तुम लोगों को फंक्शंस कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। तो देखो, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में डेटा रीड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं बेसिकली। एक हमारे पास है रीड फंक्शन, जिसको आप इस तरीके से कॉल करते हो। दूसरा हमारे पास है रीड फंक्शन विद अ साइज पैरामीटर। देन वी हैव अ रीड लाइन फंक्शन, ओके, and then we have a read lines function, okay, okay to all। ठीक है, अच्छा बेसिकली तुम्हारे पास है एक्चुअल में 3 ही फंक्शंस, ये दोनों एक सिंगल यूनिट है, बट मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है क्योंकि दोनों का सिंटैक्स में देखो थोड़ा सा डिफरेंस तुमको दिखाई दे रहा होगा। फिर सीएसवी फाइल में हमारे पास क्या क्या है पता है किसी को? एनी गेसेस? वेरी गुड सुहानी, बताओ बेटा। वेरी गुड, ठीक है। सीएसवी फाइल में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखो, टेक्स्ट फाइल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, टेक्स्ट फाइल में हमारा जो सीधा सीधा फाइल ऑब्जेक्ट होता है उसका इस्तेमाल होता है। सीएसवी फाइल में क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स और होते हैं। एक हमारा होता है रीडर ऑब्जेक्ट और एक हमारा होता है राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी आपको रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रीडर ऑब्जेक्ट का, ओके, ठीक है। अभी रीडर ऑब्जेक्ट में फंक्शन कौन कौन से हैं भाई? अभी भी देखो उस बच्ची ने बताया, इतनी मेहनत करके, बता दो बता दो। तुम्हारी आवाज दूर क्यों चली जाती है अचानक से बेटा? ऐसा ऐसा तुम लोगों को लगा कि सिर्फ मेरे को लगा? है ना, कहीं दूर से चिल्ला रही थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था यार। ठीक 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 ठीक। तो सुहानी बिटिया ने कुछ कुछ बताया, ठीक। सुहानी ने सही बताया कि गलत बताया, कौन इस बात को बताएगा? चलो, तुम लोग कह रहे हो सुहानी ने सही बताया, तो मैं सुहानी की बात को मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो, हम लोगों के पास एक यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मैं तुम लोगों को एडवांस बता देता हूँ, थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ ये चीज़ थोड़ी सी, क्योंकि कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि ये जो तुम्हारे रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तुमको मिलेंगे सीएसवी मॉड्यूल के अंदर। कहाँ मिलेंगे तुमको ये? तो तुमको ऑब्वियसली सीएसवी मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है डिक्ट रीडर। एक बारी, मेरे को याद नहीं है कब की बात है, बट हाँ एक बारी एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था डीबगिंग वाला, उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा था डिक्ट रीडर का, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा देख देख के कंफ्यूज हो गए थे इसको कि ये क्या है, ठीक है। तो डिक्ट रीडर जो है ना, वो भी रीडर की तरीके ही है। फर्क इतना है कि डिक्ट रीडर तुमको डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। ये एक एडिशनल चीज मेरे को याद आ गई, तो इसलिए मैंने तुमको बता दी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे राइटर की। तो राइटर के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शंस है। कौन कौन से फंक्शन है सुहानी? ठीक है, तो भाई कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास? वी हैव राइट रो एंड राइट रोज। अभी हम लोग राइट वाले फंक्शंस की बात ही नहीं करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ रीडिंग की बात कर लेते हैं फिलहाल। अभी हम लोग आते हैं बाइनरी की। हाँ भाई, पूछो 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 पूछो, जल्दी पूछो। देखो, जनरली बेटा जब तुम सीएसवी फाइल में डेटा रीडिंग करते हो, तो तुम क्या करते हो, डेटा को एज अ लिस्ट या फिर टपल फेच करते हो, है ना, कुछ ऐसा।
कि तुम्हें ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुम समझ जाओगे कि ये पहला कॉलम था या सेकंड कॉलम था या थर्ड कॉलम था, राइट, ठीक है। अब मान लो तुमने जो CSV फाइल क्रिएट करी है, तुमने उसमें एक हेडर रो भी क्रिएट करी है। तुमने उसमें क्या क्रिएट करा है? एक हेडर रो क्रिएट करी है। हेडर रो क्रिएट करने का मतलब हो गया कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने पहली वाली रो में हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो अगर तुमने ऐसा कुछ क्रिएशन करा है तो उस केस में अगर तुम डिक्ट रीडर का इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें कुछ इस तरह से डेटा रिटर्न करेगा। जो तुम्हारा पहला कॉलम 1 का हेडिंग होगा वो लिख के आएगा, फिर उसकी वैल्यू लिख के आएगी, ठीक है। फिर कॉलम 2 की वैल्यू लिख के आएगी, कोलन होगा, फिर उसकी वैल्यू लिख करके आएगी कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हमारे लिए रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि तुमको यहाँ पे कॉलम्स का नेम भी प्रॉपरली साथ में मिल रहा होता है, ठीक है। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में आया था, सिर्फ इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए ऑप्शंस में, MCQs में आती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ऑप्शंस में MCQs में कहीं ऐसा कुछ दिख जाए तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अभी हम लोग आए बाइनरी की फाइल की तरफ। चलो ठीक है। अब ये जो बाइनरी फाइल है ना, इनमें सबसे ज्यादा खास चीज होती है, ठीक है। बाइनरी फाइल्स के केस में क्या होता है, हम लोगों को एक स्पेशल मॉड्यूल यहाँ पे यूज करना पड़ता है, दैट मॉड्यूल इज कॉल्ड एज पिकल। व्हाट डू वी कॉल दैट थिंग? ठीक है। अब ये पिकल मॉड्यूल भाई क्या होता है, किसी को पता है? पिकलिंग क्या होती है, अनपिकलिंग क्या होती है? बता दो, जल्दी बता दो, कोई भी एक बच्चा बता दो अपने आप से। गुड, ठीक है। कुछ कुछ मेरे को बताया अभी इस बच्ची ने, और कुछ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पिकल और अनपिकल को और क्या बोलते हैं, याद है किसी को? अनुप्रिया, सुहानी और आयुष, उन्नति और गार्गी और ऋतिका। अनुप्रिया तुम बता दो भाई फटाफट से। ठीक है, सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इन सारे टर्म्स को याद रखना तुम लोग, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होती है। जब तुम नॉर्मल एक फाइल बनाते हो बाइनरी वाली, ठीक है, तो उस सिनारियो में क्या होता है, जो तुम्हारा डेटा होता है वो ह्यूमन फॉर्म में होता है, और उस ह्यूमन फॉर्म वाले डेटा के साथ में पाइथन कुछ भी कर नहीं सकता है, राइट। तो भाई उस डेटा को क्या करा जाता है, उस डेटा को कन्वर्ट करा जाता है ताकि कंप्यूटर उस डेटा को समझ पाए। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट? पिकलिंग, ठीक है। तो देखो पिकलिंग क्या हो गया, पिकलिंग एक प्रोसेस है जहां पे, स्पेलिंग के लिए सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूँ अगर गलत हो जाए कुछ यहाँ पे तो, ठीक है। पिकलिंग एक प्रोसेस है जहां पे तुम ऐसा बोल सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, बाइनरी कोड्स में या फिर हम लोग मशीन कोड्स में बोल सकते हैं, कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। ये जो बाइनरी फाइल फॉर्मेट को जस्टिफाई कर रहा होता है, ठीक है। और जो इसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड एज अनपिकलिंग, जिसमें क्या होगा, इस कोड को रिकन्वर्ट करा जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो रीडिंग के टाइम पे तुम किसका इस्तेमाल करोगे, पिकलिंग का या फिर अनपिकलिंग का? ठीक है, रीडिंग के टाइम पे तुम्हें अनपिकलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, अनपिकलिंग जैसा कोई मॉड्यूल नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो व्हेन यू आर रीडिंग अ फाइल इन बाइनरी, यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट ऑफ अनपिकलिंग, और ये भी पिकल के थ्रू ही होगा, ठीक है। और पिकल के अंदर हमें दो यहाँ पे मेथड्स मिलते हैं, एक मिलता है लोड और एक मिलता है यहाँ पर डंप, ठीक है। डंप के थ्रू तुम राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, लोड के थ्रू तुम क्या करोगे, रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। तो बाइनरी फाइल में हम लोग क्या यूज करने वाले रीडिंग के लिए भाई, लोड का यूज करने वाले हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको? ठीक है, एक बार इस छोटी सी चीज को देख लो कि भाई टेक्स्ट फाइल में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है रीडिंग के लिए, CSV फाइल में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है रीडिंग के लिए, बाइनरी फाइल में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है रीडिंग के लिए। अगर कुछ भी दिक्कत लग रही हो तो मेरे से तुरंत पूछ लो भाई तुम लोग। हाँ,
नहीं नहीं, ये दोनों स्टैंड अलोन स्टैंड करते हैं बेसिकली, अंदर नहीं है किसी के भी, ये दोनों स्टैंड अलोन फंक्शंस है। ठीक है, हायरार्की वाइज रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर आता है ये। ठीक है, एनी प्रश्न फ्रॉम एनीवन? पक्का? So now will it be okay if we do some questions on these three things? Okay, great. Good to know this thing. But there is one little issue. What is that one little issue? Anyone can tell me? That's a good thing. There is one more issue. Yes, Suhani Bitia. रीड लाइंस में, रीड लाइन में एक कंप्लीट लाइन बेटा रीड होती है। नहीं, वन बाइट नहीं कहते, एक कैरेक्टर को वन बाइट कहते हैं। ठीक है ठीक है, एक बार इस चीज को पढ़ना, अगर मेरे को फोटो भेजना मैं देख लूंगा क्या चीज़ है, बता दूंगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ और लिखा होगा तो बता देना मेरे को। ठीक है, हाँ अच्छा, तुम लोगों ने एक अच्छी चीज़ मेरे से बेटा तुमने पूछी, उसमें मेरे को चीज़ याद आ गई जो कल मेरे से प्रकाश पूछ रहा था। अब भाई देख लो, तुम लोग इन बातों को याद रख लो। मान लो मेरे पास एक CSV या पाइथन की किसी भी टाइप की फाइल थी, ध्यान से देखना इस लाल वाले डब्बे को, दिख रहा है सब लोगों को लाल बॉक्स वाला? ठीक है, इसको देख के किसी को इंसीडियस द रेड डोर मूवी याद तो नहीं आ रही है? गुड, आनी भी नहीं चाहिए थी। चलो, अभी हम लोग बात करते हैं इस लाल डब्बे की। इन जनरल जब आप एक फाइल में कुछ भी लिखते हो तो उस टाइम पे फाइल क्या करता है, अपने कुछ मार्कर्स अटैच करता है आपकी फाइल में, जिससे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझ पाए कि फाइल में कितना क्या कहां तक का लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक फाइल का एक स्टार्टिंग, क्या कह रहे बेटे? हम्म, क्या कर दूं मैं? 5 सेकंड पहले तो मैंने तुमसे यही पूछा ना कि क्या कर दूं मैं। अभी ठीक बोला उसने। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपकी फाइल में ना कुछ मार्कर्स अटैच करता है, जिनके थ्रू वो ये जान सके कि तुम्हारी फाइल में कहाँ पर क्या कब कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो जनरली हमारी फाइल्स में एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइल पॉइंटर। क्या होता है? या इसी को हम लोग कहते हैं फाइल हैंडल भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी फाइल क्रिएट करता है, तुम जिस भी लैंग्वेज से अगर कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो तो तुम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटा फाइल क्रिएट करवा रहे हो। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी फाइल क्रिएट करता है वो क्या करता है, फाइल के स्टार्टिंग में एक पॉइंटर क्रिएट करता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फाइल का। क्या होता है फाइल का वो? और ये क्या करता है, तुम्हारी इस फाइल पॉइंटर में उस स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी रख देता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चालू होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग सुहानी वाले पॉइंट को भी कवर करेंगे। ओके, अब जैसे जैसे तुम इसमें डेटा अटैच करते जाते हो तो ये क्या करता है, बाइट वाइज डेटा को स्टोर करता है। एक मिनट होल्ड करना।
कहाँ पर थे भाई हम? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अब तुम जब भी अपनी फाइल में कुछ भी स्टोर करते हो, मैंने बिटवाइज बोला था, मान लो मैंने इस फाइल में एक नाम लिखा कंप्यूटर, ठीक है, COMPUTER, ठीक है। तो जनरली एक अजम्पशन होता है कि जो तुम्हारी फाइल है वो यूनिकोड्स का यूज करेगी। किसका यूज करेगी? और यूनिकोड्स में इन जनरल 8 बिट्स का यूज होता है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड 8 बिट फॉर्म्स 1 बाइट। 8 बिट्स क्या बनाते हैं भाई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक कैरेक्टर को बनाने के लिए कितना बाइट इस्तेमाल होगा? 1 बाइट इस्तेमाल होगा। एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे एक जनरल असम्पशन है, ठीक है। अब भाई इसमें ना मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, तो डिपेंड्स अपॉन योर फॉर्मेट जो तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, ये साइज घट बढ़ सकता है। अगर तुम्हारा सिस्टम कोई एडवांस वर्जन यूज कर रहा होगा यूनिकोड का, तो वहां साइज बड़ा होगा, ठीक है। कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा होगा तो वहां पे साइज छोटा होगा। जितना बड़ा एक कैरेक्टर का साइज होता है, तुम उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में या कैरेक्टर सेट में इंक्लूड कर रहे होते हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 8 बिट की, तो 8 बिट का मतलब होगा कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 256 की स्ट्रोक्स को जानता है, कीबोर्ड के कैरेक्टर्स को जानता है 256, ठीक है। अब अगर तुम नोटिस करो तो आज की डेट में आई गेस हम लोगों के पास हजारों टाइप की तो इमोजीज ही हो गई है ना। और हर एक इमोजी जो है वो भाई एक यूनिक कैरेक्टर है। एक मिनट बेटा, फिर तुम लोग होल्ड करना। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी भी क्लास भी चल रही है, उसके बाद कर लेंगे सारा से, ठीक है। ठीक ठीक, हम ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे। चलो, तो अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं बेटा इसके आगे से। तो डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर सिस्टम, योर डिवाइस दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। उसका जितना कैरेक्टर सेट होगा उस अकॉर्डिंग वहां पे एनकोडिंग फॉर्मेट डिसाइड होता है, ठीक है। और उसी एनकोडिंग फॉर्मेट की कैपेसिटी के बेसिस पे एक कैरेक्टर कितना स्पेस लेगा ये डिसाइड होता है। इस बात को समझ रहे हो तुम लोग? बट एक जनरल असम्पशन है बेटा कि एक कैरेक्टर 1 बाइट का कैपेसिटी यूज करेगा एक नॉर्मल फाइल में, ठीक है। तो जब मैं अपनी फाइल के साथ में काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस क्या कह रहे हो? मैं बताने जा रहा हूँ भाई, तो तुमको भी आगे अभी खत्म कहो, ये फाइल पॉइंटर की बात ही नहीं खत्म हुई है भाई मेरे। अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है फाइल पॉइंटर की, ठीक है। अभी हम लोगों ने फाइल पॉइंटर का एफ भी नहीं देखा, तुम सीधा मेरे से आर पूछ रहे हो। देखो, तो तुम्हारे फाइल पॉइंटर में सबसे पहली चीज स्टोर होती है तुम्हारे फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट। क्या स्टोर होता है बेटा तुम्हारी फाइल का? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद इसमें नेक्स्ट चीज स्टोर होती है कि तुम्हारी फाइल का साइज क्या है, ठीक है। क्योंकि फाइल के साइज के बेसिस पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि फाइल खत्म कहां पे हो रही है, ठीक है। और तीसरी चीज जो यहां पर स्टोर होती है वो होती है एनकोडिंग स्कीम। तीसरी चीज यहां पे क्या स्टोर हुई थी मेरे फाइल पॉइंटर के अंदर में? ठीक है, एक एनकोडिंग स्कीम। तो तीन चीजें तुम्हारे फाइल पॉइंटर के पास होती हैं: फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट, फाइल का साइज और फाइल का एनकोडिंग स्कीम, ठीक है। पहले बताओ ये तीन चीजें समझ में आई क्या है?
एनकोडिंग स्कीम का मतलब वही यूनिकोड है, एस्काई है, क्या है, यूटीएफ है या कुछ और है? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सबको? से नो, से बिल्कुल नहीं, से बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही तुम अपनी फाइल को ओपन करते हो किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो इनिशियली तुम्हारे फाइल पॉइंटर के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अब जब तुम उसमें जब भी एक रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो बेटा, तो तुम्हारा जो फाइल पॉइंटर है ये हर एक ऑपरेशन के साथ में अपनी पोजीशन को अपडेट करता रहता है फाइल के अंदर में। ठीक है, जैसे मान लो फाइल पॉइंटर को पता था स्टार्टिंग पॉइंट ये है, करंट कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, अब मैं अभी आर लिख रहा हूं तो फाइल पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। मैंने आर के आगे एक और लेटर ऐड करा एस, तो अब वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहां पर कुछ भी टाइप करता जाऊंगा, मेरे हर एक कैरेक्टर के साथ में फाइल पॉइंटर क्या करेगा, मेरी करंट लोकेशन को भी स्टोर करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो इस चीज को? तो बेसिकली ये तुम्हारा फाइल पॉइंटर है क्या? फाइल पॉइंटर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है तुम्हारी फाइल का, जो तुम्हारी फाइल की बेसिक प्रॉपर्टीज और तुम्हारे फाइल हैंडल की करंट पोजीशन बताता है। ठीक है, बात समझ में आई? फाइल पॉइंटर क्या है? कोई रिपीट कर देगा इस पूरी बात को? कुछ शब्द आगे पीछे हो गया प्रकाश बाबू? हुआ क्या ऐसा कुछ? और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? भाई मैंने हाँ। हम्म। नहीं नहीं, राम कथा तुम बता रहे हो, ये राम कथा नहीं बताओ। फाइल पॉइंटर के बारे में जो मैंने लास्ट में समराइज करा वो बताओ। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है श्रेया बताने वाली थी, और अभी गार्गी ने भी अपना हैंड रेस करा है। हाँ बेटा, श्रेया बताओ। ठीक है, गुड। ठीक है, गार्गी तुम बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने शायद तुमको कुछ ऐसा बताया था कि ये जो तुम्हारा फाइल पॉइंटर है एक रेफरेंस है। ठीक है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। क्या ये बेसिकली तुम्हारी फाइल के बारे में? रिपीट कर दो भाई, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रिपीट करने से तुमको टर्म याद होगा। ठीक है, हम लोग से बचपन वाला गेम नहीं खेले थे, याद कराने के लिए रिपीट करवा रहा था। ठीक है, इसमें तुम्हारी फाइल की प्रॉपर्टीज भी स्टोर्ड होती हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, की फाइल की कौन सी एनकोडिंग स्कीम है, फाइल का साइज क्या है, और स्टार्टिंग पॉइंटर क्या था तुम्हारी फाइल का। साथ ही साथ ये तुम्हारे फाइल में जो भी फाइल हैंडल की करंट पोजीशन है उसको भी स्टोर करता है। ठीक है, तुम जैसे जैसे अपनी फाइल में कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, हर रीड और राइट ऑपरेशन के साथ में तुम्हारे फाइल हैंडल की जो पोजीशन है वो अपडेट होती जाएगी, और इस डेटा को भी तुम्हारा फाइल पॉइंटर अपने अंदर रख के चलेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने एक ब्लैंक फाइल ओपन करी, तो क्या होगा उस केस में? जो मेरी ब्लैंक फाइल होगी, जो पूरी की पूरी खाली होगी, उस केस में क्या होगा, जो मेरा फाइल पॉइंटर होगा वो इनिशियली कुछ भी नहीं कैरी करेगा।
वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट को कैरी करेगा कि भाई फाइल यहां से चालू करनी है हम लोगों को। अब मान लो मैंने उसके अंदर लिखा आर, तो जैसे ही मैंने आर टाइप करा तो क्या होगा, जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो उस लेटर आर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने लगेगा कि भाई फाइल इस जगह पर है। ठीक है, मैं आगे कुछ और लिखने जाऊंगा, जब मान लो मुझे आर के बाद में ए टाइप करना था, तो जैसे मैं ए टाइप करूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि जिस फाइल में ए टाइप करा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उस स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में करंट पॉइंट क्या है, और उस करंट पॉइंट के बाद वो क्या करेगा, मेरे नए कैरेक्टर को स्टोर करा देगा। ठीक है, और जैसे ही नया कैरेक्टर यहां पर स्टोर होगा तो क्या होगा, फाइल पॉइंटर यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, समझ लो तुम लोग इस बात को। अब मान लो मैंने बोला कि मेरी फर्स्ट लाइन यहां पर एंड हो गई, अब मुझे आगे नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना था। ठीक है, तो जब भी तुम अपनी लाइन ब्रेक करोगे, जब भी तुम लाइन चेंज करोगे, तो उस केस में लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस ऐड करा जाएगा, दैट इज /n। इट रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसको भी एज अ कैरेक्टर काउंट करा जाता है तुम्हारी फाइल के अंदर, और ये कैरेक्टर तुम्हारी फाइल में लाइन के एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी तुम्हारे फाइल पॉइंटर को ये वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा, फाइल पॉइंटर क्या करेगा, उस लाइन को छोड़ के अगली लाइन में जंप मार देगा कि भाई अब आगे काम करना है मेरे को। मान लो मैंने आगे लिखा जे, फिर लिखा मैंने ए, फिर लिखा मैंने टी, फिर मैंने लाइन चेंज कर दी, अब ये यहां पे आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2, अब मैंने क्या करा, फाइल को क्लोज कर दिया उठा के। क्या करा मैंने, फाइल को उठा के क्लोज। तो जैसे ही तुम अपनी राइटिंग एंड करते हो और फाइल को क्लोज करते हो, तो वहां पर क्या होता है, एक /0 ऐड हो जाता है, और इस /0 को हम लोग एंड ऑफ फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये एंड ऑफ फाइल तुम्हारे फाइल के लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर तुम्हारी फाइल खत्म हुई है। ठीक है, अब ये सारी जानकारी किसके पास है, तुम्हारे फाइल पॉइंटर के पास है। तो जब भी तुम अपनी फाइल को ओपन करोगे और ये फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ये फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल पॉइंटर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये दोनों क्या है, जब भी तुम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो ओपन फंक्शन को क्या मिलेगा, फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो कि एक्चुअल में क्या था, फाइल पॉइंटर है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट को क्या क्या पता है, इस ऑब्जेक्ट को ये पता है कि फाइल शुरू कहां से हो रही है, फिर इसको ये पता है कि फाइल का टोटल साइज क्या है, इसको ये भी पता है कि फाइल की एनकोडिंग स्कीम क्या है। बात समझ रहे हो तुम लोग। तो इन सब चीजों के बेसिस पर ये अंदाजा लगा लेगा कि अच्छा मेरी फाइल यहां से शुरू होगी, इसका टोटल साइज ये था, तो मतलब यहां पर खत्म हो रही होगी। ठीक है, ये एनकोडिंग स्कीम है, तो एक कैरेक्टर का साइज क्या होगा, और फिर उसी बेसिस पर ये तुमको रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करेगा। इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, ज्यादा हो गया आज कुछ, थकान हो गई। ठीक ठीक, चलो तो अब मैं यहाँ पे अपना टॉपिक का एक्सप्लेनेशन एंड करता हूँ। अब तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो तुम लोग प्लीज पूछ सकते हो बेटा मेरे से। हम्म 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 देखो, बात समझना, अगर तुम राइट लाइन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, या नॉर्मल राइट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, या राइट लाइन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के केस में पंगा ये है कि फाइल ऑटोमेटिकली नोटिफाई नहीं हो पाती है कि लाइन कहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, बहुत सी बार हमारे पाइथन में जो हमारा राइट लाइन फंक्शन है या राइट लाइन्स फंक्शन है, वो लाइन एंड को समझ जाता है। मैंने बोला बहुत सी बार, डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो तुमको इन दोनों के केसेस में /n लगाने की जरूरत नहीं है। बट जब तुम नॉर्मल राइट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां तुमको करना पड़ता है ये सब काम। ठीक है,
और अगर तुम उसमें भी लाइक किसी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके डेटा सेव कर रहे होगे तो वो अपने आप लगाएगा, वहां तुम्हें नहीं लगाना है। हम्म 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 वही नहीं, वहां पे तुम जैसे ही एंटर प्रेस करोगे। अच्छा तुम लोगों को याद होगा, एक तुम लोगों ने क्लास 9th या 10th में वो देखे थे, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, याद है किसी को? ये वही चीज है। तो ये जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं तुमको दिखाई नहीं देते हैं पर होते हैं। समझ गए बात को? तो ये वही है, जो एंड ऑफ फाइल है वो तुम्हारा पैराग्राफ मार्कर था, मतलब कुछ वैसा ही था, पैराग्राफ मार्कर तो नहीं था। है बेटा? प्रकाश भाई तुम आज टाइप करो, तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों यार। तब तक का हम लोग लावण्य और सुहानी पे आते हैं, तो दोनों में से पहले कौन पूछना चाहेगा? चलो सुहानी बेटा तुम पूछो। हम्म 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 इसमें n बाइट का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पढ़ना, लेकिन उस लाइन की स्टार्टिंग की इतनी बाइट्स पढ़ना। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटी सी बात, इस लाइन में बताओ कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं तुम लोग मुझे? 3 लिखे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अच्छा चौथा कैरेक्टर भी है, अच्छी चीज से नोटिस करा। ठीक है, बस इसको क्या होगा, मेरा फाइल हैंडल इग्नोर मार देगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा रीड लाइन 1, तो रीड लाइन 1 का मतलब हुआ कि भाई लाइन तो रीड करो लेकिन एक ही कैरेक्टर रीड करो। तो जब मैं इस वाली लाइन को रीड करा रहा हूँ और मैंने अगर लिखा होगा रीड लाइन 1, तो ये क्या करेगा, सिर्फ पहला कैरेक्टर ही रीड करेगा, आगे सबको इग्नोर मार देगा। ठीक है। हम्म पूछो। एन लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा ना, एल तो एन तो पूरी फाइल को देखेगा। मैं तुम लोगों को सारे प्रैक्टिकल ये भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। हाँ पूछो पूछो। सुहानी बेटी आगे कुछ पूछना है? हाँ देखो, स्टोरेज तो फाइल ने कर रखा है बट तुम रीड नहीं कर रहे हो, है ना? सिनारियो इज दैट। हाँ, वो स्टोर भी हुआ है बट तुम रीडिंग में ले लो, इट मींस तुम्हारे लिए वो एज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो गया, क्योंकि तुमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं करा। हम्म। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो वी हैव अ मिनट। किसी को कुछ भी पूछना हो तो भाई तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। चलो तो पूछो 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 पूछो, जल्दी पूछो सक्षम। हम्म 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 नहीं करेगा, नहीं जाएगा। रीड लाइन का मतलब हुआ तुम्हारी लाइन की मैक्सिमम कैपेसिटी को पहले तो कंसीडर करा जाएगा, उसमें स्टार्टिंग से इतने करेक्टर रीड करे जाएंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया लीड लाइन 100 और मैं पहली लाइन को रीड कर रहा था, तो वो क्या करेगा, इसको कितना मिल रहा है मैक्सिमम उसको उठाएगा, बस वो तो बस उतना तुमको दिखा देगा उठा के। हम लोग अभी इन सब चीज़ों पे कल परसों नरसों आने वाले प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। और कल वाली क्लास के बारे में जानकारी मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, तुम लोग तो मेरे को बताना कि कैसा ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और जिस किसी ने कल टाइमिंग नहीं दी वो बता देना। हाँ बोलो सक्षम बेटा। देखो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक 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 ठीक, मैं देखता हूँ। तुमने अपनी टाइमिंग डाल दी थी ना ग्रुप पे मेरे पे?
ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सोच के बताता हूँ, ठीक है, इस बारे में। बाकी कल हम लोग क्लास तो करेंगे, तो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहो तुम लोग उसके लिए, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम लोग बेटा इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तुम लोगों का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद कि तुम लोगों ने मेहनत करके क्लास अटेंड करी आज की। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए बेटा, तुम लोगों ने बड़ी मेहनत से 1 घंटे